पाकिस्तान और बांग्लादेश तरक्की के सफर पर हम कदम। नायब वजीर आजम का तारीखी दौरा। इसहाक डार की ढाका में बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, पुराने रवाबित बहाल करने पर गुफ्तगू, नौजवानों के रवाबित के फरोग, तिजारत और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी गौर, खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई ताउन के इम्कानात का भी जायजा। एलामिया जारी। नायब वजीर आजम की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया से मुलाकात। वजीर आजम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। इसहाक डार की जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत के फरोग के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम। मफाहमत की 6 यादाश्तों पर भी दस्तखत। सिफारतकारों और हुकूमती अहलकारों के लिए वीजे की शर्त खत्म करने का मुआहिदा तय। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत 500 बांग्लादेशी तलबा को वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ढाका में बांग्लादेशी मुशीर तिजारत से मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत। सार्क की बहाली और खित्ते में ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल होने पर OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जद्दा रवाना होंगे। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त, दोनों ममालिक हमेशा दुख सुख में साथ रहे। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी भी चट्टान की तरह मजबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआशी और समाजी तरक्की में मिसाली ताउन पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़। पाक फ़ौज इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए हर दम तैयार है। पाक चीन दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। गैर यकीनी हालात में पाक चीन ताल्लुकात का फरोग इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नहायत सूदमंद। चीन पाकिस्तान की सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, पाक फ़ौज पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़। हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। आलमी उमूर में पाकिस्तान के किरदार का हमेशा खैर मकदम करेंगे। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड्स का इजलास 29 अगस्त को तला। वफाकी हुकूमत मालियाती आदाद शुमार सूबे के सामने रखेगी। कर्ज पर सूद की अदायगी और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अखराजात से भी आगाह किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और दिफा पर उठने वाले अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। 7वें NFC अवार्ड के तहत मरकजी हुकूमत का हिस्सा 50 से कम करके 42.5% कर दिया गया था। बारिशों के नए स्पेल से फिर तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में 14 अफराद जाँ बहक। डेरा इस्माइल खान में छत्ते गिरने के वाक़यात समेत मुख्तलिफ हादसात में 10 अमवात, 60 अफराद जख्मी। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, छत्ते उड़ गईं। सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स को नुकसान। लोअर दीर में मकान के मलबे तले दबकर 3 बच्चे और मर्दान में एक शहरी दम तोड़ गया। एबटाबाद के नदी नालों में तोग़यानी। गलियात में लैंडस्लाइडिंग से मरी रोड बंद। गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल, सयाह फंस गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की गरज बरस। गोलड़ा और शमसाबाद समेत कई इलाके ज़ेरे-आब। बाराकहू और अठाल चौक में पानी ही पानी, गाड़ियां फंस गईं। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, जेहलम और गिरदोनवा में भी जलता लेक। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। रावलाकोट और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। नाला भिम्बर बिफर गया, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। भारत से पानी की आमद में इजाफा। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कई देहात ज़ेरे-आब, लोगों का इनखला जारी। आरजी बंद टूटने से हजारों एकड़ ज़रई अराजी को नुकसान। पाक पतन और बूरेवाला में भी तबाही। चिश्तियां रोड पर शिगाव। सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। दरियाए सिंध में भी सैलाब। लिया में 80 किलोमीटर तवील पट्टी सैलाब और कटाव की लपेट में आ गई।
सैलाब से हुइजर के गांव तालीदास के 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए। 50 जुस्वी मुतासिर। झील बनने से भलाई इलाकों के लिए सड़क बंद। दरियाई कटाव से कई घरों को खतरा। ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देने वाला दूसरा हीरो अंसार अंजुम भी सबसे पहले समा पर। बताया खौफनाक आवाज सुनकर टेले की तरफ दौड़ लगाई। अहलिया और बेटी से पहले गाँव बचाने की फिक्र थी। वसीयत खान ने भी दिल दहला देने वाले लम्हात शेयर कर दिए। मोबाइल पर राबता मौजज़ा करार। वजीर आजम ने हीरोज को इस्लामाबाद बुला लिया। इनामात से नवाजा जाएगा। वजीर आला पंजाब का दौरा जापान मरियम नवाज की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतजिम आला से मुलाकात। वर्ल्ड एक्सपो 2025 के थीम की तारीफ। दस्तकारियों को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने का इरादा। पीपी रहनुमा सईद गनी के भाई पर सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा। फरहान गनी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। 1 दिन के राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फिरोजाबाद थाने में दर्ज एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दामी कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। मालाकंड और दीरबाला में अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 2 खवारिज हलाक। मकामी शहरी शहीद, 5 एहलकार जख्मी। ₹30 का झगड़ा 2 भाइयों की जान ले गया। लाहौर के इलाके रायवंड में फल की खरीदारी पर बहस लड़ाई में बदल गई। फल फरोश ने साथियों से मिलकर डंडे बरसा दिए। वाजिद और राशिद दम तोड़ गए। पुलिस का एक मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा। गजा पर कब्जे का मंसूबा। इसराइल ने हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान 62 शहादतें। भूख भी मजीद 8 जाने ले गई। अमवात की तादाद 289 हो गई। हमास ने नेतन्याहू को अमन मुआहिदे में बड़ी रुकावट करार दे दिया। फलस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए डेनमार्क में बड़ा एहतजाज। हजारों अफराद की शिरकत। तनाज़ात हमेशा बातचीत से ही खत्म हुए। रूस जंगबंदी नहीं चाहता। वजूहात पेचीदा हैं। हमारा मॉस्को पर कंट्रोल नहीं। ऐसा होता तो सीज फायर हो चुका होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल। वनडे और टेस्ट क़यादत की तब्दीली मुतवक्के। मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान आगा को वनडे कमान सौंपने पर गौर। टेस्ट में शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाए जाने का इम्कान। अफगानिस्तान और UAE के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों की मशकें। कौमी स्क्वाड का ICC अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की 3 घंटे प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा कहते हैं 3 मुल्की सीरीज में टफ मैचेस होंगे। हरीफों को आसान नहीं लेंगे। लाहौर में मार्का हक पाकिस्तान कॉम्बैट नाइट मेला। विमेंस इवेंट में पाकिस्तान की ईमान खान ने ट्यूनिस की फाइटर को नॉकआउट कर दिया। मर्दों में रिजवान अली, बाबर अली और ज़िया मुशवानी कामयाब। 8 फाइटर्स ने वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप जॉर्जिया के लिए क्वालिफाई कर लिया। और रुमान परवरी भी, एहतजाज की सदा भी। उर्दू शायरी में मुनफरिद लबो लहजे से अपना आम मनवाने वाले अहमद फराज को बिछड़े 17 बरस बीत गए। इनकलाबी शायर का कलाम आज भी ज़बान-ए-आम। बरसी पर मदा अफसुदा।